नो डाउट प्रधानमंत्री जी जयपुर आए, अजमेर आए, पूरे राजस्थान में आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। जयपुर का सांसद कहाँ है? कहाँ है राजस्थान के 25 एमपी? उनको बताना चाहिए उनके 25 एमपी कहाँ पर है जो जीत कर चले गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर के हसनपुरा स्थित शांतिनगर में स्थानीय पार्षद सुनीता शेखावत, आरिफ खान और टीम हर्षदीप के सहयोग से आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, इस शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की। इस शिविर में त्वचा रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग, आहार चिकित्सा व कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री खाचरियावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान आने पर उनका स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि उनके जो 25 एमपी है वो कहां चले गए। साथ ही खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान के गांव में, शहर में एक ही चर्चा है कि 500 रुपए दो, लाख रुपए दो और राजस्थान के बीजेपी के एमपी को ढूंढ के लाओ। मंत्री प्रताप सिंह से मंत्रालय कर्मचारियों के बारे में जब पूछा गया जो करीब 42 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा सरकार संवेदनशील है और सरकार के एक मंत्री को लगा भी रखा है। मंत्रालय कर्मचारियों से संवाद के लिए जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। नो डाउट प्रधानमंत्री जी जयपुर आए, अजमेर आए, पूरे राजस्थान में आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं एक बात कहूँगा, उनको बताना चाहिए उनके 25 एमपी कहाँ पर है जो जीत कर चले गए। अभी राजस्थान के गांवों में, शहरों में एक ही चर्चा है, 500 रुपये दो, लाख रुपए दो, 20,000 रुपये दो और एमपी को ढूंढ कर लाओ। कहाँ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? जयपुर का सांसद कहाँ है? कहाँ है राजस्थान के 25 एमपी? केंद्र की सरकार दे दी, पूरे हिंदुस्तान का राज दे दिया। अब और नहीं महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार आ गई। 9 साल हो गए सरकार को। 9 साल में इस सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है पेट्रोल डीजल महंगा करने का। इस वक्त पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $81 प्रति बैरल है। तब पेट्रोल 100 रुपये के पार है और डीजल 100 के नज़दीक है। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। आज $81 प्रति बैरल है। सुनना बात, $81 प्रति बैरल है। आज सस्ता है क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तब $130 प्रति बैरल थे। तब 2 रुपये 2.5 रुपये टैक्स था डीजल और पेट्रोल पर, केंद्र की सरकार का, कांग्रेस का। आज 50 रुपये से ज़्यादा टैक्स लगा दिया भाजपा की सरकार ने। अब बीजेपी के नकली नेता गलियों में घूमते हैं, फर्जी। वो कहते हैं राजस्थान की सरकार टैक्स कम नहीं करती। अरे पापियों, 2014 में वसुंधरा जी की सरकार में राजस्थान की सरकार का बीजेपी की सरकार में जितना टैक्स था 2014 में, उससे 10 पैसे कम कांग्रेस की गहलोत सरकार का टैक्स है। 10 पैसे कम। किस बात की बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को? पेट्रोल डीजल की महंगाई आपने बढ़ाई है। गैस सिलेंडर 400 से 1000 रुपये, 1100 रुपये आपने कर दिया। लोग भूख से परेशान है, गरीबी से परेशान है। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप मुझे बताओ, आज़ादी के बाद, आज़ादी के इन 75 वर्षों में सारे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने, सारे प्रधानमंत्रियों ने, सारी सरकारों ने, अटल जी, नरसिम्हा राव जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, मोरारजी देसाई, सब प्रधानमंत्रियों ने कर्जा लिया भारत ने 55 लाख करोड़ का। और इन 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने कर्जा लिया 85 लाख करोड़ का। कितने का? 9 वर्षों में 85 लाख करोड़ का कर्जा। और आज़ादी के बाद बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल जितनी सरकारें आई, उन्होंने 55 वर्षों में लिया 55 लाख करोड़ का कर्जा। कहाँ 55 लाख करोड़, कहाँ 85 लाख करोड़ खटे गया 9 बरस में। जो बोले उसको पकड़ लो, बंद कर दो। सर, शिप्रापत पे मंत्रालय कर्मचारी करीब 42-43 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। उसमें कर्मचारियों के बीच में मैं गया था जब इनका धरना नहीं था सिविल लाइन्स में। वो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं। मैं चाहता हूं मंत्रालय कर्मचारियों की सारी मांगें पूरी हो। मैं तो पिछली बार भी गया था, जब उन्होंने मुझे कहा कि साहब कोई नहीं आ रहा, तो तब मैं गया। और मेरी बात तो सुनो, और 5 लोगों की डेथ हो जाएगी, उसका भी मुझे दुख है। मैं चाहता हूं मंत्रालय कर्मचारियों की मांगें पूरी होनी चाहिए। उसके बाद अब दूसरे मंत्री जी वहाँ गए थे, वो देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी के और उनके बीच में, उन्होंने उनको वहाँ बुलाया भी। मैं बीच में इसीलिए नहीं पढ़ रहा। अब मुख्यमंत्री जी और जो मंत्री बीच में गए वो करवा दें उनका काम, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के नज़दीक भी हैं
तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा काम। अब कराए तो सही काम, मैं तो खुद मंत्रालय कर्मचारियों के साथ हूँ, और भी कोई परेशानी होगी तो वो मुझे कहेंगे तो मैं उनके साथ खड़ा होकर मिल लूँगा। और मुख्यमंत्री जी से मेरी ज़बान है, कल दिल्ली में यदि कहीं मीटिंग हुई, मुझे बुलाया गया तो मैं उनकी मांग उठाऊंगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।